डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कई एक बच्चों से मैं मिला हूं जिनको मैं शक्ल से देख रहा हूं, एडमिशन टाइम में मिला हूं या इंटरव्यू में मिला हूं, और कई बार उनके गार्जियन से भी मिला हूं, मम्मी या पापा से भी मिला हूं, और जिन बच्चों से भी मिला हूं मैंने बोला है कि आपके बच्चे को हम आपके सामने बैठा के बता रहे हैं कि 3 साल बाद यहां से इस लड़के को नौकरी लेकर निकलनी है, इस बच्ची को नौकरी लेकर निकलना है, और हमारे लिए यह कोई असंभव काम नहीं है। एक आदमी परेशान होता है, डॉक्टर के पास जाता है कि बहुत परेशान है, डॉक्टर को मालूम है दूर चुप रही, छोटा सा ऑपरेशन हम कर देंगे, हो जाएगा। आपके लिए होगी बड़ी परेशानी, हम रोज यही काम करते हैं। डॉक्टर के लिए ऑपरेशन बड़ी बात है, पेशेंट के लिए बड़ी बात है कि नहीं? एकदम बड़ी बात है। घर से दही खा के निकलता है, चीनी खा के निकलता है, भगवान का पूजा करके निकलता है, उसकी बीवी पूजा करती है कि भगवान बस। डॉक्टर के लिए रोज का काम है कि अगला पेशेंट को बुलाओ, हटाओ इसको, हमारा रोज का काम है। आपके लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी जॉब, हमारे लिए रोज का काम है, यही काम है हमारा। मैं सिंपल तरीके से देखता हूं कि अगर इस रूम में बैठे हुए हर बच्चे को रोज मैं कहूं कि 50 किलो वजन उठाओ, 50 बार अप डाउन करो, सब आदमी का चेस्ट पंप हो जाएगा, सबकी बॉडी लाइन में आ जाएगी। सिंपल सोल्यूशन, राइट और रॉन्ग? सबको मैं कहूंगा रोज 5 किलोमीटर दौड़ो, सबका पेट भीतर हो जाएगा, सिंपल सोल्यूशन। 6 महीना कोई आदमी दौड़ेगा पेट भीतर, राइट रॉन्ग? राइट, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि 3 साल तक अगर डिसिप्लिन्ड तरीके से रह के पढ़ोगे तो तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे, और जिस गोल से आए हो ये गोल पूरा होना चाहिए। तुम सभी लोगों ने जब सिमज के बारे में रिसर्च किया कि सिमज को मुझे ज्वाइन करना है, तो तुम लोगों ने देखा कि मुझे प्लेसमेंट मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, डिसिप्लिन होता है। फेसबुक पर देखा, यूट्यूब पर देखा, इंस्टा पर देखा कि अरे यहाँ का बच्चा रोबोट लेके चला रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, टीचर सवाल जवाब कर रहे हैं। इन सब बातों से तुमको लगा कि सिमज एक ढंग का कॉलेज है, मुझे यहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। 3 साल बाद यही लेगेसी तुमको छोड़ के जाना है। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे आज तुम देख रहे हो कि यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर होते हैं, रिजल्ट्स में अच्छा करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, 3 साल बाद तुमको अपने आप को बदल लेना है। डिसिप्लिन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? जीवन के हर फील्ड में डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी आएगी जब तुम्हारे लाइफ में होगा रूल्स और रेगुलेशन। और रूल्स और रेगुलेशन से मेरा क्या मतलब है? रूल्स और रेगुलेशन से मेरा मतलब यह है कि लाइफ में हमें कुछ रूल्स बनाना होगा। जब मैं डिसिप्लिन की बात कह रहा हूं तो केवल शर्ट पैंट आई कार्ड जूता पहन के आ जाना ही डिसिप्लिन नहीं है। ये डिसिप्लिन तो दिखाता है, लेकिन ये बच्चा जब घर से निकला और इसका आई कार्ड छूट गया तो क्या है? मैं कपड़ा तो देख ही रहा हूं, बच्चे को पहचान भी लूंगा 5 दिन की क्लास में, लेकिन आई कार्ड छूटना यह बताता है कि घर पर तुम उतने एक्टिव और उतने अलर्ट नहीं थे। एक्टिव और अलर्ट होते तो आई कार्ड नहीं छूटता। तुमको पता होगा कि मुझे लेकर के जाना है, मुझे जूते में फीता पहन करके जाना है, जूते में जुराब डाल करके जाना है। एक्टिव और अलर्टनेस। तो क्लास में केवल अगर तुमको लगेगा कि सर मैं रोज क्लास करने आता हूं तो मैं तो तेंदुलकर हो जाऊंगा ना, तो बेटा तेंदुलकर भी प्रैक्टिस कर रहा था, और तेंदुलकर के साथ इस देश में हजारों युवा लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे। सब क्रिकेटर तो छोड़ो, रणजी तो छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाए, खेल लिए क्या सब लोग? छन के एक निकला, छन के एक धोनी निकला, छन के एक कोहली निकला। तो आपको ये समझना होगा कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर लेने से कि मैंने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, मैं 6 घंटे का कॉलेज में क्लास कर लिया तो मेरा काम तो पूरा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि तुम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, वी वॉन्ट आवर स्टूडेंट्स लुक बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। हम चाहते हैं कि हमारा सारा बच्चा बोल्ड रहे, कॉन्फिडेंट रहे, स्मार्ट रहे, ईगर टू लर्न रहे, सीखने के लिए क्या रहे? रेडी रहे। और बोल्ड स्मार्ट कैसे? रेस 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जेल चले जाएं तो जेल में रेस किस बात की है? कि कौन कितना अच्छा कैदी है, कौन कितना बड़ा कैदी है, किसने बड़ा क्राइम किया। अगर तुम कहोगे मैं बेटिकट कर रहा था ट्रेन में यात्रा और पकड़ा गया हूं तो तुम्हारी इज्जत कम है, और दूसरा कहेगा मैंने 15 लोगों को गोली मार के भून दिया, तो उसकी इज्जत ज्यादा है कि बॉस तुम ज्यादा बड़े क्रिमिनल हो। तुमको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम की इज्जत नहीं होती होगी? वो भी एक फील्ड है कंपटीशन का। कुछ लोगों का सपना होगा कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं, लेकिन हमारी वो फील्ड है ही नहीं। हमारा फील्ड इस बात का नहीं है कि तुम कितने बड़े मोटरसाइकिल से और कितनी महंगी मोटरसाइकिल से कॉलेज में आए हो। हमारा कंपटीशन इस बात का होगा कि तुम कितना रोज पढ़ रहे हो। अभी हम लोग किस फ्लोर पर है बेटा? 5th फ्लोर पर है। और ये 5th फ्लोर पर तुम कैसे पहुंचे? लेकिन सीढ़ी की शुरुआत किस मंजिल से हुई थी? ग्राउंड फ्लोर से। और ग्राउंड फ्लोर में कितनी ऊंची सीढ़ी थी? 6 इंच की सीढ़ी थी।
सीढ़ी कितने इंच की है सारी? 6 इंच की है। तो ग्राउंड फ्लोर पर जब तुम पहला कदम रखे तो जमीन से 6 इंच ऊपर हो गए, दूसरा रखे फिर 6 इंच ऊपर हुए, और करते करते अब तुम 5वीं मंजिल पर आ गए हो। और अगर मैं जो बोल दूं कि बगैर सीढ़ी के नीचे जाओ ना, तो खुदा ना खास्ते कोई नीचे चला भी गया तो बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम 5 मंजिल 50 फीट ऊपर आ गए। ये सीढ़ी क्या है? ये सीढ़ी तुमको रोज याद दिलानी चाहिए, ये सिमेज का हर एक दिन है। क्या है ये? हर एक दिन है वो सीढ़ी, हर एक दिन की हर एक क्लास है। हर क्लास में जब मैं आऊंगा, कोई टीचर आएंगे तो तुम कुछ सीखोगे जो मैं अभी तक नहीं जानता था, अब जान गया। अगर मैं प्रोग्रामिंग का लड़का हूं, आईटी का लड़का हूं, तो मैं कुछ ऐसी चीज जो अब तक नहीं जानता था कंप्यूटर के बारे में, 1 घंटा इन टीचर के साथ रहा तो कुछ जान गया। अगर मैं आईटी का लड़का नहीं हूं, मैनेजमेंट का हूं, तो मैं कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में अब तक नहीं जानता था, आपसे मिलके जान गया। मैं या सिमेज के कोई भी टीचर कुआं है। वेल, अब कुआं के पास या तो तुम बैठे रहो कि पूरा पानी भरा हुआ है, जब जरूरत होगा निकाल लेंगे, या हाथ डुबा करके 1 मग पानी पी लो और फिर चैन से बैठ जाओगे, हो गई प्यास, भूख गई मेरी। या रोज बाल्टी पे बाल्टी पानी निकालो और 3 साल तक कुएं से पानी निकाल लो। क्या कुएं का पानी कभी खत्म होता है? लेकिन तुम्हारा भला होगा कि नहीं होगा? तो बस यही हो सकता है। तुम रूम में यह सोच के बैठ सकते हो कि अच्छा ठीक है, केवल क्लास अटेंड करना है। क्लास डिसिप्लिन्ड तरीके से अटेंड होगी। क्लास का एक ही मोड होगा, लर्निंग मोड, कि मैं कुछ सीखने के लिए आया हूं।